कोई मजबूत नहीं है इनका तो मीटिंग नहीं हो पा रही है अभी तक। चीन आज दुनिया की दूसरी सुपर पावर है। आज 2.36 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो बढ़ा है ना। इसके बहुत बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं और हम सब यही बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए ना। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो लगातार जितने भी हमारे पड़ोसी देश है वो कहीं ना कहीं मोदी जी की लगातार तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन अब चीन की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि हम भी मोदी जी का लोहा मानते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे जनता से कि क्या अब चीन भी यहाँ पर घबराता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि अब चीन भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम मोदी जी का लोहा मान रहे हैं, तो क्या लगता है चीन भी घबरा गया है? बिल्कुल घबराते है, मोदी से पूरी दुनिया डर रही है और मोदी पूरी वर्ल्ड लीडर है, तो जो काम करे मोदी जी जो कर रहे हैं ना पूरी दुनिया को देख रही है। अमेरिका तक मतलब जो पहले उनको वीजा नहीं देते थे, आज वो वीजा देने को तैयार मोदी गले मिलते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, मोदी जी जो है वर्ल्ड फेमस लीडर है। पर कि विपक्ष लगातार अभी भी सवाल उठा रहा है, मोदी जी कोई काम नहीं करते हैं, राम मंदिर ही चिल्लाते रहते हैं। तो क्या लगता है कि विपक्ष कुछ मजबूत होता नजर आएगा या नहीं? अरे कोई मजबूत नहीं है इनका तो मीटिंग नहीं हो पा रही है अभी तक। मीटिंग अब राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहले कर न्याय यात्रा, पता नहीं क्या न्याय अन्याय, पहले तो इन्होंने तोड़ दिया, अब जोड़ रहे हैं। कौन सा अन्याय करेंगे न्याय करेंगे भगवान जाने, इनका कुछ पता नहीं है। इनका ममता है वो सीट नहीं दे रही है, केजरीवाल पंजाब नहीं दे नहीं रहे, पता नहीं क्या करेंगे इनका पता नहीं। इनका गठबंधन ना भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी वो मील पत्थर कहलाया था राहुल गांधी के लिए। कोई पत्थर पुत्थर कुछ नहीं है, पत्थर गैंग एक्टिव हुआ इससे, इनके उससे पत्थर गैंग और एक्टिव हुआ। हाँ, जो पत्थरबाजी बंद हो गई जम्मू कश्मीर में, उससे पूरी दुनिया में फैल गई पत्थरबाजी। इनका ये है, इनको जो है मोदी का विरोध करना है, देश को गाली देना, वही काम ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है मोदी जी के काम को लेकर, क्या लगता है जो 9.5 साल बीते, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं? मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट आप इनसे चीन और भारत के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन आज दुनिया की दूसरी सुपर पावर है। यूएस इज़ डायरेक्टली कम्पीटिंग विद चाइना, और अगर हम कह दें कि चाइना मोदी जी का लोहा मान चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक किसी टॉपिक पे हो सकता है कि इंडिया का पलड़ा भारी हो, बट चीन के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। चीन एक अलग लीग में है, दैट इज़ अ सुपर पावर, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आप कह रहे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में वोट हम डालते तो कुछ तो सोच के डालते होंगे कि इस बंदे को क्यों वोट डालना है। हाँ, आपने अभी बात की थी भारत जोड़ो यात्रा की, तो मैंने वो यूट्यूब पे देखी थी काफ़ी। मुझे अच्छा ये लगा कि एक लीडर को आम जनता के बीच में बैठना चाहिए। तरह तरह के प्रोफेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कोई यहाँ पे वेंडर्स हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ प्रोपेगेंडा और स्क्रीन के पीछे से इलेक्शन लड़ेंगे, तो और जो उनको वोट भी करेगा, आई थिंक वो एक गलत तरीका है देश को आगे लेके जाने का। जो इंसान लोगों के बीच में बैठता है, उनकी बात सुनता है, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर लीडर। लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी तो एक सांसद, एक आम नेता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं जा सकते जनता के बीच में, उनके साथ नहीं बैठ? क्यों नहीं जा सकते? बड़े बड़े देशों के लीडर्स जो हैं लोगों के बीच में जाते हैं। आप किसी भी देश का नाम जो एक स्तर पर है, वहाँ के लीडर डेफिनेटली जाते हैं, एक्टिव लीडर्स जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। कई देशों में ये प्रथा है कि हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते लीडर सामने आके न्यूज़ से क्वेश्चंस लेता है। हमारे देश में क्यों प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा और आगे वाला कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब वो आते हैं आधे घंटे के लिए मन की बात, मुझे वो मन की बात सुननी ही नहीं है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे थ्रू कोई मीडिया का इंसान बैठेगा, वो सवाल पूछेगा, लीडर को सामने आना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि लीडर को इतना खतरा है कि वो एक क्लोज रूम में 20 रिपोर्टर के सामने नहीं आ सकता। इतनी सिक्योरिटी हमारे देश में भी है। सो वो आई थिंक फेस नहीं करना चाहते रियलिटीज को। ऐसा है कि मोदी जी फेस नहीं कुछ नहीं है। तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मन की बात कर ही रहे हैं ना, वो जनता को डायरेक्ट जुड़ते हैं। और मोदी जी ऐसे परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनको पूरा गुजरात में रहे, सीएम रहे, काम मेहनत कर रही है, अभी भी 24 घंटे काम करते हैं। तो मोदी जी ऐसा नहीं है, मन की बात में सारे उनको देख लेते हैं, कौन से एरिया में, हमारे उत्तराखंड में कौन से काम हो रहा है, गांव में कौन से एरिया, वो हर चीज़ तरफ जुड़ते हैं। बाकी लोग जो समझ इनके। लेकिन सर अगर गरीब लोगों की सुन रहे हैं तो फिर 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं उन्हें राशन क्यों दिया जा रहा है, जो अभी 81 करोड़ हो गए? तो 80 करोड़ में से भी अगर उनको देखा जाए ना, तो 50% तो उसमें अमीर आदमी निकलेंगे। गलत मिसयूज हो रहा है उसका ज़्यादातर। तो सरकार चेक करेगी ना? सरकार चेक करना चाहिए सरकार को, लेकिन उसमें मैं मानता हूँ कि कम से कम 50% उसमें आज़ाद हुए हैं। गरीब तो हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने तो 13 करोड़ गरीबों को मतलब ऊपर स्तर, जीवन स्तर बढ़ाया है, घर दिया है, शौचालय दिए है, काम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं।
आपने अभी बात की मन की बात की, अगर मेरे पास जॉब नहीं है और मोदी जी आके मन की बात करते हैं स्वच्छ भारत पे, तो वो मुझे मदद नहीं कर रहा। स्वच्छ भारत भी जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों की क्या प्रॉब्लम है और आप आके टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं, शायद किसी की प्रॉब्लम हो कि भारत साफ नहीं है, उनसे तो वो बात कर लेंगे, बट वो कितने प्रतिशत लोग हैं पूरी दुनिया, पूरे हमारे देश में। एक्टिव कॉन्वर्सेशन क्या होती है कि तरह तरह के सवाल पूछे जाएं और लीडर कहे कि भाई ये काम नहीं हो पाया, ये हम अब तक कर देंगे और ये हम कर रहे हैं। मन की बात होता है कि मैं जो कर चुका हूं मैं बता रहा हूं, आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, मैं ये कर चुका हूं। बात तो यही है। पब्लिक से बात करते हैं वो और पब्लिक से सवाल करते हैं। आप बताइए, एक एग्जांपल बताइए कि कब मोदी जी मिले किसी को और उनसे सवाल लिया, बताइए। चलिए, वीडियो कवरेज करते हैं ना, वो पब्लिक से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, पब्लिक उनसे डायरेक्ट बात करती है। जवाब है कि ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, अरे मोदी जी ने जो भी किया मन की बात में वो ये बताते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक बात बता दूं कि विपक्ष किस लिए है देश में, विपक्ष का क्या काम है। अगर लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं, संसद में बैठा एक पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष का काम क्या है कि जो चीज़ नहीं हुआ उसको उठाए, जो चीज़ हो चुका है उसको बताए। पर विपक्ष क्या कर रहा है, भैया हमारे घर में सीबीआई पहुंच गया, भैया हमारे घर में ईडी पहुंच गया, भैया हम जाति जनगणना कराएंगे। कभी विपक्ष के किसी नेता के मुंह से जनगणना से क्या दिक्कत है? मैम, जाति जनगणना से दिक्कत यह है कि हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, देश का विकास। वो हमें दोबारा से लड़ाना चाह रहे कि ठाकुर इतने प्रतिशत है, ब्राह्मण इतने प्रतिशत है। जनगणना होती है तब हिंदू मुस्लिम भी तो गिने जाते हैं। मैम, हिंदू मुसलमान अलग चीज है, पर आप हिंदुओं को जाति गणना में तोड़ रहे हैं और मुसलमानों के जो 72 फिरके उनको नहीं तोड़ रहे हो। विपक्ष ने कभी भी देश के विकास की बात की, हमेशा उन्होंने अपने फायदे की बात की। पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं आता हूं सत्ता में तो चौथे जो अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे हैं, हम पहले तीसरे में चलते दिखेंगे। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी मोदी जी के आने से, ऐसा मोदी जी ने कहा है। बिल्कुल कहा है, पर कभी विपक्ष के मुंह से ये सवाल सुनने को नहीं मिलता। विपक्ष हमेशा अपने जो फायदे की बात है वो करता है। अगर विपक्ष अच्छे तरीके से देश के मुद्दे उठाए तो मैं कहता हूँ विपक्ष को भी मौका मिले, पर 26 चिरकुट वो काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो चीज़ बढ़ाने के लिए इतना समय क्यों लग गया? तो 9 साल से सत्ता में है कौन? अगर आने के बाद बढ़ा देंगे तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया? किस बात का? सर मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बढ़ा देंगे, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बढ़ा देंगे, तो 9 साल जब आप ही पावर में थे, आपके पास सरकार थी, सारी फैसिलिटीज थी, सारी पावर थी, तो अब तब बढ़ा देते। मैं बता रहा हूँ ना, 12वें अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर पे ले आए। 1.56 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, आज 2.36 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो बढ़ा है ना। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो पहले तीसरे अर्थव्यवस्था में चल रहा है ना वर्ल्ड, उनमें या पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर हम रनिंग के रफ्तार पे काम करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का दावा है, पर विपक्ष का ऐसा कोई भी दावा नहीं है कि वो विपक्ष सत्ता में नहीं है। विपक्ष तो मैम आ तो सकती है ना, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में वोट हम डालते हैं। पर विपक्ष का मुद्दा ही क्या है कि भैया हमारे घर सीबीआई और ईडी पहुंच गई है, जमानत पे सारे घूम रहे हैं ना, उस पर क्लियर करो। ये मुद्दे सारे विपक्ष के होते हैं। प्लीज कम हियर, अब कोई बोलने का नहीं, अब मेरी बात सुनिए, क्या पूछना चाहती है प्लीज आस्क। सबसे पहले तो सवाल यही था, चीन कह रहे हैं कि हम मोदी जी का लोहा मान चुके हैं। ठीक है, देखिए जो सरकार सत्ता में होती है सवाल उसी से पूछा जाता है। इसके बहुत बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं, मीडिया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा मैम, सच्चाई है 9.5 वर्ष हो गए, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। हमारे कुछ सवाल हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, पहले हमारे सवाल हैं तो वो आते क्यों नहीं? उनके पास कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं। वो लोग खाली धर्म लेकर सुनिए आदमी को डाइवर्ट करते हैं, इन लोग को सब डाइवर्ट करते हैं कि बस कोई असली मुद्दे पर ना आए। वो धर्म चीज़ अपनी है, वो उसमें हमारा आस्था है, उसमें कोई मैटर नहीं है। तो मंदिर को लेकर जो भी आप टीवी में देखिए सुबह से लेकर शाम तक, बस वही एक उसको लेके क्या करेंगे? जो हमारी बुनियादी चीजें हैं उस पर क्यों नहीं डिस्कस करते? मोदी जी, अरे मुझे बोलने दीजिए, मैडम मेरा भी जवाब है। आप इन्हीं के सुन रहे हैं, अब आप बोलते रहने का, तो ज्यादा चुपचाप बोलो ना। असली बात सुनने की हिम्मत नहीं है ना मीडिया को है, इसकी जिम्मेदार मीडिया गजब की है। इन्होंने प्रोपेगेंडा इतना किया हुआ ना, प्रिंट मीडिया वाले, इन्होंने नहीं मैं क्यों कहूँगा, जो सच है मेरा अधिकार है, बिल्कुल संविधानिक अधिकार है कि नहीं मैडम? पहले बताइए। नौकरी नहीं है,
सब प्राइवेटाइज, सही बात, प्राइवेटाइज। सही बात। और आप तो सुकना चुपचाप रहो ना यार, क्यों मुझे बोलने दीजिए। सब प्राइवेटाइज, ये सच्चाई है। और कुछ नहीं है, ये लोग खाली घूमते हैं, दिल्ली में सोते हैं कि दिल्ली में आग घूम रहे हैं, बस समस्या हल हो गई। बहुत सब मेजर समस्या है, मेजर बहुत समस्या है देश की। इमीडिएट हटाना है इसको। मेरा जवाब है, ये कह रहे थे, सुनिए, दिन भर सुनिए, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद दिन भर हिंदू और मुसलमान हो रहा है। 1947 में देश आजाद होता है, भारत के टुकड़े आप कर देते हो, 28 एक्ट आप बदलते हो, 30 आप लाते हो, 1975 में सेकुलरिज्म शब्द आप लाते हो, हिंदू एक धोखा है शब्द आप बोलते हो, हिंदू क्या नाम है, चिकनगुनिया मलेरिया ये आप बोलते हो, और हिंदू मुसलमान मोदी जी कर रहे। भांग खा के आए क्या ये लोग? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ ये बताता हूँ। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि राम इस देश के अस्तित्व है, राम इस देश की संस्कृति है, कृष्ण इस देश के क्या नाम है, मूलभूत परिवर्तन है। पर क्या दिक्कत है कि जिसको इन्होंने बाप बना के रखा था, बाबर को, औरंगजेब को, इन सब के अस्तित्व खत्म होने लगे ना, तो दिक्कत वहाँ पर आने लगी है। जब राम की बात होती है ना, तो इनको दर्द होता है कि बाबर की बात नहीं हो रही। जो हिंदू मुसलमान सच्चाई का क्या है कि अगर हम अपने देश की संस्कृति का बात करें, हम अपने देश के इतिहास की बात करें, हम कहें कि हमारे प्रभु सबसे बड़े हैं, तो दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत 9 साल नहीं, आने वाले 50 साल तक रहेगी और बीजेपी सत्ता से कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन विपक्ष भी तो सवाल उठा रहे हैं ना लगातार। विपक्ष भी तो कह रहे हैं कि 8% बेरोजगारी थी 2014 से पहले, अब 13% बेरोजगारी, सरकारी रिकॉर्ड है। नीति आयोग का जो डेटा है 6.36% अभी रिसेंटली बेरोजगारी दर है। और मैं बता दूं 2011 से पहले बेरोजगारी दर जो था 7.5% से ऊपर चल रहा था। बेरोजगारी दर का जो एक मापदंड है, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री और हम सब यही बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए ना, क्योंकि देश में संसाधन सीमित है। हर किसी को सरकारी नौकरी, हर किसी को नौकरी नहीं दिया जा सकता। हर किसी को अपना अपना काम भी स्टार्ट करना पड़ेगा, रोजगार के साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा स्रोत है कि जनसंख्या नियंत्रण लाना पड़ेगा। क्या लगता है सर, चीन कह रही, अरे चीन कह रहा है, मैं थोड़ी कह रही हूँ, लोहा मनवा दिया मोदी जी ने, ऐसा कह रहे थे। कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी को जानते हैं? वो गंदा आदमी है मोदी, हैं? बहुत गंदा आदमी है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। अरे मैं आपके साथ हूँ। दिल्ली के अंदर उसने सब कुछ बेचा हुआ है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पूरी इंडिया के अंदर सब बेचा हुआ है उसने। इतनी महंगाई करी हुई है उसने। कहते विकास होगा तो महंगाई तो होगी। विकास क्या हो रहा है बताओ? कहने को दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, और हालत देखो क्या नाम है इसकी दिल्ली की, आपको नहीं पता होगा। नहीं, मैं दिल्ली की हूँ। नहीं, आप दिल्ली में किस जगह रहते हो बताओ? मैं महरौली रहती हूँ। महरौली का इलाका देखो और हमारा यमुना पार का इलाका देखो, इतना गंदा इलाका है कि आदमी वहाँ से मतलब मास्क लगा के भी नहीं निकल सकता। अगर मोदी को भारत अभियान नहीं नजर आ रहा, मतलब कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ जब नजर आते हैं जब वोट लेनी होती है, हाथ जोड़ के नजर आएंगे बस, हमें वोट देनी है, वोट देनी है, वोट देनी है। उसके बाद इस टाइम वोट हो गई, उसके बाद ये नजर नहीं आते। तो अभी क्या लग रहा है कि क्योंकि ऐसा माना जा रहा है ना कि विपक्ष में भी तो कोई मजबूती नहीं है ना, तो फिर मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। वो अलग बात है, लाना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन पब्लिक जो है इसको मोदी को पसंद कर रही, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ काम इसने अच्छे भी करे हैं, ऑनलाइन का सिस्टम कराया इसने, ये पेटीएम का सिस्टम कराया इसने, ये बहुत अच्छा करा है, हम कह रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन ये जो क्या नाम है हिंदुस्तान की राजधानी हमारी दिल्ली, उसकी हालत देखो आप क्या हो रही है। गंदगी है हर जगह, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं,